तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम लोग बायोलॉजी का जो आपके एग्जाम में 5 मार्क्स का आता है उसको आज सचित्र वर्णन करेंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम जो 2011, 15, 17, 19 और 24 में पूछा गया है। आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख लीजिएगा, क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है। 2024 में पूछा गया था सेकंड पाली में। तो आज उसी के बारे में पूरा चित्र बनाएंगे और उसका वर्णन कर देंगे। तो चलिए आज का वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और जो बच्चे इस चैनल पे नए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। चैनल का नाम देख सकते हैं, गाइडेंस ऑनलाइन क्लासेस। तो डाइजेस्टिव सिस्टम का पहले फुल्ली फिगर बनाएंगे और उसके बाद उसके बारे में वर्णन करेंगे। टोटल 5 मार्क्स क्या आता है, 5 अंक पक्का है आपके एग्जाम में डाइजेस्टिव सिस्टम का। आज फोटो चलिए बनाते हैं। फोटो किस इस प्रकार से रहता है, देखिएगा। ऐसा रहता है और यहाँ पे थोड़ा सा सट गया है। पहले रहेगा ऐसा, और देख लीजिए, पता लग रहा होगा, देख लेते हैं एक बार। अच्छे से पता लग रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा मुड़ा हुआ है, इसको सही करते हैं। ऐसे है, कुछ इस प्रकार से, ऐसे। ठीक। और सारा का नामकरण करते हैं, किसका क्या नाम है। और यहाँ पे लीवर, लीवर का तो पिक्चर नहीं है। कुछ इस प्रकार से लीवर रहता है, लीवर देख लीजिएगा। उसके बाद नामकरण करेंगे और सबके बारे में बारी बारी से लिखेंगे। तो चलिए नामकरण स्टार्ट किया जाए। देख लीजिए एक बार, नामकरण स्टार्ट करते हैं। ये हो गया मुख गुहा, जहाँ पे ऐसे कुछ करके रहता है, इसको मुख गुहा, मुख गुहा के नाम से जाना जाता है। ठीक, मुख गुहा। उसके बाद ग्रास नली यानी ओसोफेगस, ग्रास नली, ग्रास नली, ये रहा ग्रास नली। अमाशय को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन, उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो कार्डिएक, फंडिक और पाइलोरिक। तो इसको 3 भागों में ऐसे कुछ इस प्रकार से रहता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। और इसके ऐसे रहता है, इसको रूजी कहा जाता है। इसको रूजी के नाम से जाना जाता है। जो भोजन नहीं करने पर ऊपर की ओर चूहने लगता है, तो हम लोग गांव की भाषा में कहते हैं कि चूहा कूदता है पेट में बिना खाए हुए। तो जब हम लोग भोजन नहीं करते हैं तो यह ऊपर की ओर चुभता है, तो पेट दर्द देने लगता है। तो चलिए तीनों को नाम लिखते हैं। पहला है कार्डिएट, कार्डिएट। ठीक। दूसरा फंडिक, दूसरा, पहला ये रहा, पहला। दूसरा फंडिक, फंडिक।
दूसरा फंडिक और तीसरा फाइलोरिक। फाइलोरिक, कार्डिएट, फंडिक और फाइलोरिक। और अमाशय एक थैले नुमा संरचना में बंद रहता है, ऐसे चारों पट्टी से ऐसे देख लीजिएगा, ऐसे ऊपर से एक और परत रहेगा अमाशय पर, ऐसे करके अमाशय पर एक परत रहता है ऐसे, जिसे भिलाई कहते हैं, भिलाई। तो ये रहा कुछ इस प्रकार से, देख लीजिए, पता लग रहा होगा आप लोग को अच्छे से। हाँ, पता लग रहा है। लीवर, लीवर यानी इसको यकृत बोला जाता है, यकृत। ठीक, ये रहा आपके लीवर, यकृत। और उसके बाद छोटी आंत आता है। छोटी आंत को भी तीन भागों में बांटा गया है। पहला डेडूनम, दूसरा जेजुनम और तीसरा इलियम। तो चलिए लिखते हैं। पहला डेडूनम, डेडूनम, दूसरा यहाँ पे जेजुनम, जेजुनम और तीसरा इलियम। उसके बाद बड़ी आंत, तो यहाँ पे लिख देंगे बड़ी आंत, बड़ी आंत। और ये रहा आपके अपेंडिक्स, अपेंडिक्स। और ये एनस यानी गुहा, जहां अंत होता है, गुहा। ठीक, इसको इंग्लिश में एनस कहा जाता है, ANUS, एनस। ये रहा फिगर। अब चलिए इसको अच्छे से समझते हैं, कहाँ पे भोजन का होता है, कितना देरी कहाँ पे रहता है, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। पहले एक बार अच्छे से देख लीजिए फिगर। तो पहले तो मुख गुहा, जहाँ पे भोजन, भोजन में ग्लूकोज मुख गुहा से पचना स्टार्ट हो जाता है। मुख गुहा में तीन जोड़ा लार ग्रंथि, एक जीभ और चार प्रकार के दांत पाए जाते हैं। दांत, दांत होता है इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। इंसीजर जिसकी संख्या होती है 8, कैनाइन जिसकी संख्या 4, प्रीमोलर इसकी संख्या 8 और मोलर की संख्या टोटल 12 होती है। तो आपसे पूछेगा आपके एग्जाम में दांत कितने प्रकार के होते हैं, तो दांत 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। इंसीजर की संख्या कितनी होती है, तो इंसीजर की संख्या 4 ऊपर और 4 नीचे, तो 4 4 8। कैनाइन जो ये बड़ा वाला रहता है, जिससे चीरने या फाड़ने का कार्य करते हैं, उसको कैनाइन कहा जाता है। और प्रीमोलर, जिससे हम लोग भोजन को चबाते हैं, उसे प्रीमोलर कहा जाता है। मोलर जो छोटे बच्चों में नहीं पाया जाता है, वह उसको अकल का दांत भी शायद कहा जाता है, जो 20 से 25 साल के अंतर्गत आता है। और हमारे जीवन में कुल 52 दांत आते हैं, जिसमें से 32 दांत को दूध का दांत कहा जाता है, जो एक बार टूट जाने के बाद फिर से दोबारा जन्म जाता है, जिसकी संख्या टोटल 20 है। 20 दांत ऐसे हैं जो हमारे जीवन में एक बार टूट जाने के बाद फिर पुनः वापस आ जाते हैं, इसे दूध का दांत भी कहा जाता है। तो टोटल 52 दांत पाए जाते हैं, लेकिन रहता कितना है, तो 32। तो चलिए मुखुआ के बारे में तो जानकारी हो गई। उसके बाद ऑसोफेगस यानी ग्रास नली। जब भोजन ग्रास नली में आता है, तो ग्रास नली में भोजन का कोई कार्य नहीं होता है। यहाँ से भोजन कर्मानुपुंसन के द्वारा अमाशय की ओर प्रवेश करता है, यानी
कर्मानुकुंचन यानी धीरे धीरे भोजन अमाशय की ओर बढ़ता है। और अमाशय में जब आता है भोजन, ग्रास नली से जब अमाशय में भोजन आया तो अमाशय में भोजन 4 घंटे तक स्टोर रहता है। अमाशय में एक HCl एक HCl नामक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है जो बहुत खतरनाक है। उसके बाद 4 घंटा उसके बाद रहता है भोजन अमाशय में। अमाशय में रहने के बाद भोजन चिपचिपा हो जाता है, उसे काइम के नाम से जाना जाता है। अमाशय में जब 4 घंटा भोजन का पूरा हो जाता है, उसके बाद छोटी आंत में भोजन प्रवेश करता है और छोटी आंत में भोजन का पूर्ण पाचन हो जाता है, यानी पूर्ण रूप से भोजन का पाचन छोटी आंत में हो जाता है। और बड़ी आंत में भोजन का पाचन नहीं होता है। बड़ी आंत में भोजन का पाचन नहीं होता है, लेकिन बड़ी आंत में पानी का अवशोषण होता है, यानी जो भोजन द्वार में जितना जल था उसका अवशोषण आपके बड़ी आंत में होगा। तो बड़ी आंत में सिर्फ पानी का अवशोषण होता है। बड़ी आंत जहाँ पे देख सकते हैं ये अपेंडिक्स भाग है। अपेंडिक्स जब पहले हम लोग आदि मानव थे तो अपेंडिक्स यानी जो पूंछ निकलता था बंदर जैसा हम लोग पहले दिखते थे, उसी यहीं से पता लगता था कि हम लोग पहले बंदर के आकार के मनुष्य हम लोग पहले थे। लेकिन धीरे धीरे ये हट गए। लेकिन आप लोग अपेंडिक्स अगर कट भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। अपेंडिक्स एक अवशेषी अंग है। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा आपके एग्जाम में, हमारे शरीर में अवशेषी अंग कौन है, तो अपेंडिक्स इसका राइट आंसर होगा, जो आपका ऑप्शन नंबर सी रहेगा, देख लीजिएगा। और जो यकृत होता है, यकृत जिसका वजन 1.5 kg होता है, देख लीजिए यह यकृत है। यकृत से पित्त स्राव होता है जो भोजन को अम्लीय से क्षारीय बनाने में मदद करता है। पित्त से क्या होता है, तो क्षारीय यहाँ से क्षार निकलता है जो अम्लीय भोजन को क्षारीय बनाने में मदद करता है। और आपसे पूछेगा यकृत का वजन कितना है, तो यकृत का वजन 1.5 kg, 1.5 kg का आपके यकृत है। यकृत एक ऐसा अंग है जिसको पुनः वापस आ सकता है, यानी पूर्ण रूप से कट जाएगा पूरा तो नहीं आ सकता है, लेकिन कुछ कट गया कुछ भाग यकृत का तो वह बहुत जल्द ही आ जाता है। यकृत ऐसा अंग है हमारे शरीर में जो पुनः जन्म ले सकता है। तो यही था। इसके बाद मुख गुहा के बारे में लिखेंगे, उसके बाद ग्रास नली के बारे में लिखेंगे, उसके बाद छोटी आंत के बारे में लिखेंगे, उसके बाद बड़ी आंत के बारे में लिखेंगे, अमाशय के बारे में लिखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देख लीजिए एक बार अच्छे से। तो इसको अब मिटा दिया जाए। इसके बाद लिखते हैं सारा चीज को। चलिए इसको मिटा दिया जाए। इसको मिटा देते हैं। फाइनली इसको हम लोग मिटा दिए और पहला से स्टार्ट करते हैं। पहला में क्या है,
तो फाइनली क्लियर हो गया। थोड़ा सा सूखने देते हैं, उसके बाद मुख वहां से स्टार्ट करते हैं टोटली जितना आता है। और 5 अंक तो निश्चित है, क्योंकि 2024 में यह क्वेश्चन आया हुआ है। आप लोग देख लीजिएगा क्वेश्चन, दिखा देते हैं, रुकिए। क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन है, हम दिखाते हैं आप लोगों को। मोड उधर सुनेगा तब लोग आप लोग क्वेश्चन देखिए 2024 का, देख लीजिए, अच्छे से पता लग रहा होगा। साइंस विषय कोड 212 2024 पता लग रहा है। चलिए इसको खोलते हैं और हाँ देख लीजिए, क्वेश्चन ये रहा, देख लीजिए। क्वेश्चन है, मानव पाचन तंत्र का निम्नलिखित चित्र खींचे एवं भोजन की प्रक्रिया को वर्णन करे। देख लीजिए आप लोग, 29 नंबर क्वेश्चन है ना। तो यह 2024 का क्वेश्चन है, इसके बारे में लिखते हैं। तो बोर्ड सूख गया, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला था, पहला क्या था, पहला था मुख गुहा। तो मुख गुहा के बारे में पूरा फुल्ली डिटेल लिखेंगे। मुख गुहा ये रहा आपके पहला, इसके बारे में लिखते हैं। पहले लिख लेते हैं, उसके बाद फिर से समझाते हैं। आहार, यह आहार नाल का सबसे पहला भाग है जिसमें 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 दांत, जीभ तथा लाल ग्रंथियां पाए जाते हैं। यह आहार नल का सबसे पहला भाग है, यही सबसे पहले भोजन का पाचन यही होता है। तो इसको ऐसे लिखते हैं, सबसे पहले सबसे पहले भोजन का पाचन यहीं से होता है, यहीं से होता है। यहाँ यहाँ पर या तो यहाँ से अच्छा होगा इसमें। यह आहार नल का सबसे पहला भाग है जहाँ सबसे पहले भोजन का पाचन यही होता है, जिसमें जिसमें दांत, जीभ तथा लार ग्रंथियां पाई जाती है तथा लार ग्रंथियां लार ग्रंथियां पाई जाती है, पाई जाती है। ठीक, ये रहा आप लोग का पहला मुख गुहा। देखते हैं पता लग रहा है अच्छे से या नहीं।
हाँ पता तो अच्छे से लग रहा है। चलिए इसको पढ़ते हैं और समझते हैं अच्छे से। मुख गुहा यानी मुख गुहा के बारे में लिखना है। तो मुख गुहा यह आहार नल का सबसे पहला भाग होता है। पहला नंबर पॉइंट, यह आहार नल का सबसे पहला भाग है। उसके बाद आहार नल में भोजन का पाचन यहीं से होता है, यानी भोजन का पचना यहीं से स्टार्ट होता है। जिसमें जिसमें जीव, ये रहा जीव, दांत तथा 3 प्रकार के लाल ग्रंथि पाई जाती हैं। लाल ग्रंथि पाई जाती है। चलिए देख लीजिए, दूसरा में लिखते हैं ऑसोफेगस। वो ऑसोफेगस से ही पे हट जाएगा, उसमें कुछ नहीं हो जाता है भोजन को। दूसरा यही लिखते हैं ग्रासनली। ग्रासनली, ग्रासनली ये रहा, यहाँ पे आपको लिख दें हट जाएगा। तो ये रहा आपको दूसरा पॉइंट। पहला था मुख गुहा, दूसरा है ग्रासनली। देखते हैं पता लग रहा है या नहीं। चलिए पता लग रहा है। दूसरा है ग्रासनली। ग्रासनली क्या है? तो ग्रासनली में भोजन का कोई पाचन वाचन नहीं होता है। यहाँ से सिर्फ भोजन कर्मानुकुंचन यानी धीरे धीरे अमाशय की ओर जाता है। तो आई होप आप लोग इसको समझ गए होंगे। यहाँ यह एक नली के आकार के समान की होती है। यहाँ भोजन का कोई कार्य नहीं होता है, यानी भोजन का कोई पाचन वाचन नहीं होता है। यहाँ कर्मानुकुंचन के दौरान धीरे धीरे अमाशय में जाता है। उसके बाद तीसरा, चलिए लिखते हैं। तीसरा में है छोटी आंत। छोटी आंत नहीं, अमाशय। उसके बाद छोटी आंत। तो अमाशय के बारे में जानकारी लेते हैं। आप लोग इस तरह से पॉइंट बना के लिखेगा, 5 अंक निश्चित आपके एग्जाम में रहेगा। चलिए थोड़ा फास्ट करते हैं, ठीक। तीसरा है अमाशय। अमाशय, अमाशय यह ग्रास लेके आगे थैली नुमा संरचना होती है। तो जिसे जिसे अमाशय कहते हैं। अमाशय, यह ग्रासनली के आगे थैलीनुमा संरचना होती है जिसे अमाशय कहते हैं। अमाशय में भोजन 4 घंटे तक रहता है। तो लिखेंगे अमाशय में भोजन
3 से 4 घंटे तक रहता है, तक रहता है। तो यहाँ भोजन 3 से 4 घंटे तक रहता है। तो और और अमाशय को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से ये लिखते हैं बांटा गया है, बताए थे। तो आगे वाला भाग का नाम यानी अगर का नाम, आगे का नाम था कार्डिएट। तो कार्डिएट मध्य वाले फंडिक तथा अंतिम वाला या तो वाले पाइलोरिक होता है। तो ये रहा आपके मासे के, थोड़ा सा इंक डाल लेते हैं। इंक डालने के बाद फिर लीवर के बारे में थोड़ा सा जानकारी लेंगे। तो ये रहा, चलिए इसको समझते हैं अच्छे से। छोटी आंत यानी छोटी आंतें भोजन का क्या होता है उसके बारे में है। तो यह ग्रास नली के आगे थैलीनुमा संरचना होता है, जिसे अमाशय कहते हैं। अमाशय में भोजन 3 से 4 घंटे तक रहता है। अमाशय में भोजन 3 से 4 घंटे तक रहता है। अमाशय को 3 भागों में बांटा गया है, कार्डिएट, फंडिक और पाइलोरिक। उसके बाद तीसरा खत्म हुआ, उसके बाद चौथा यकृत। यकृत यानी लीवर। लीवर यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, जिसका वजन 1.5 kg का होता है। यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है जिसका वजन 1.5 kg का होता है। उसके बाद लिखते हैं यकृत से पीतरस स्रावित होता है, जो भोजन को अम्लीय से क्षारीय बनाता है। क्षारीय बनाता है। तो ये रहा आपके चौथा, लीवर का वजन 1.5 kg का होता है। यह शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि है जिसका वजन 1.5 kg का होता है। यह यहाँ से पीतरस स्राव होता है, जो अम्लीय को क्षारीय बनाने में मदद करता है। तो यही लिखना था, देख लीजिए लिख दिए हैं। उसके बाद पांचवा है छोटी आंत। पांचवा में छोटी आंत लिखेंगे, तो इसको मिटाते हैं और पांचवा के लिखते हैं अच्छे से। पांचवा छोटी आंत।
छोटी आंत के बारे में जानकारी लेते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन। चलिए छोटी आंत के बारे में जानकारी लेते हैं। यहाँ भोजन का पूर्ण पाचन हो जाता है। भोजन का पूर्ण पाचन होता है होता है। इसको 3 भागों में बांटा गया है। इसको 3 भागों में बांटा गया है। पहला डेडूनम डेडूनम डेडूनम, दूसरा जेजूनम, तथा तीसरा इलियम। ये रहा आपको छोटी आंत के बारे में जानकारी। और छठा बड़ी आंत। बड़ी आंत में कुछ नहीं लिखना है। बड़ी आंत यहाँ सिर्फ पानी का अवशोषण होता है। पानी का अवशोषण होता है। तो ये रहा इसके बाद द एंड। तो पूरी तरीके से क्लियर हो गया। ये भाई साहब एंड डालो। तो छोटी और बड़ी आंत के बारे में जानकारी है। तो ये आज एक टॉपिक क्लियर हो गया। कल न्यूरॉन के बारे में चर्चा करेंगे। तो आज हम अपनी क्लास को यहीं पे समाप्त देते हैं, क्योंकि वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाने के कारण अपलोड होने में टाइम लगता है। इसलिए आप लोग पढ़ते रहिए, हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए और चैनल को सपोर्ट करिएगा। थैंक यू।